देश के गेहूं भंडार में काफी ज्यादा गिरावट आई है। आलम यहां तक पहुंच गया है कि पिछले 14 सालों में इतनी ज्यादा गिरावट कभी नहीं आई। FIC यानी भारतीय खाद्यान्न निगम के मुताबिक 1 जून तक सेंट्रल पूल में कुल 311 लाख टन गेहूं बचा था। पिछले साल 1 जून तक सेंट्रल पूल में 602.9 लाख टन गेहूं पड़ा था, जो कि मौजूदा स्थिति के मुताबिक 48% अधिक था। यहीं इससे पहले 2020 में सेंट्रल पूल में 580 टन गेहूं था। गेहूं के उत्पादन में कमी आई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये बफर स्टॉक से ज्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक उस खाद्यान्न को कहते हैं जो कि देश की सभी तरह की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करता है। नियम के मुताबिक बफर स्टॉक बनाने के लिए 1 अप्रैल तक 48.6 लाख टन गेहूं की जरूरत होती है। 1 दशक में ये पहली बार हुआ है जब जिले में गेहूं की सरकारी खरीदारी सबसे कम हुई है। इससे सरकारी गोदाम खाली हो रहे हैं। इसकी वजह से गेहूं का कम उत्पादन होना और खुले बाजार में भाव अधिक मिलना बताया जा रहा है। गेहूं खरीदारी प्रभावित होने से सरकारी राशन वितरण प्रणाली प्रभावित हो रही है। वहीं केंद्र सरकार ने भी अभी से ही मुफ्त राशन योजना में गेहूं की कटौती कर चावल को बढ़ा दिया है। गेहूं की खरीदारी के लिए इस बार जिले में 64 क्रय केंद्र स्थापित किए गए थे। क्रय केंद्र उन्हें कहते हैं जहां पर खाद्य पदार्थों की खरीदारी की जाती है। संभल जिले में अधिकारियों को 96,000 मैट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन जनपद में मात्र 4468 कुंटल की खरीदारी हुई। इससे विभाग खरीदारी के लक्ष्य में 92,000 कुंटल पीछे चला गया। गेहूं की खरीदारी कम होने से पहले ही सरकार की ओर से मुफ्त राशन योजना में उपभोक्ताओं को गेहूं में कटौती करते हुए जून से उपभोक्ताओं को चावल अधिक दिए जा रहे थे। ऐसा करके गेहूं की भरपाई की जा रही है। गेहूं की कम खरीदारी होने से आने वाले समय में अन्य खाद्यान्न योजना में भी गेहूं की कमी हो सकती है। अधिकारियों का मानना है कि कम गेहूं की खरीदारी का मुख्य वजह खुले बाजार में सरकारी दाम के मुकाबले अधिक रहना है। सरकार की ओर से 2015 में प्रति कुंटल दाम घोषित कर दिए गए थे। इसके अलावा 20 रुपए प्रति कुंटल बोनस की घोषणा अलग से बाद में कर दी गई थी। इससे किसानों को कुल मिलाकर 2035 रुपए प्रति कुंटल मूल्य के गेहूं का सरकारी केंद्रों पर मिले हैं। वहीं खुले बाजार में 2050 रुपए से 2200 रुपए तक प्रति कुंटल दाम रहा है। इसका कारण है कि किसानों ने सरकारी केंद्रों की तरफ रुख नहीं किया। सरकार की ओर से जनपद भर में गेहूं की खरीदारी के लिए 64 क्रय केंद्र खोल दिए गए हैं। इनमें से 27 केंद्र तो ऐसे हैं जिन पर एक भी दाना खरीदारी नहीं हुई। ये जो गेहूं खरीदा गया है वो केवल 37 केंद्रों से खरीदा गया है। इसलिए अभी तक 3,52,000 कार्ड धारकों से जुड़े 16,60,000 लाभार्थियों को सिर्फ चावल दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में प्रति यूनिट 5 किलो चावल ही मिलेंगे। गेहूं का आवंटन न होने के कारण अब प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में सितंबर तक सिर्फ चावल ही दिए जाएंगे। इस संबंध में खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया है कि गेहूं में कटौती हुई है, सिर्फ चावल ही कार्ड धारकों को मिलेगा। इसके लिए चालान जारी किए गए हैं। जनपद में 3.92 लाख राशन कार्डों से जुड़े 16,60,000 लाभार्थी हैं, जिन्हें सिर्फ चावल का वितरण किया गया है। कोर्ट का इस बात को लेकर क्या कहना है, ये समझाते हैं। खुले बाजार में दाम अधिक रहने से किसानों की ओर से सरकारी केंद्र पर कम गेहूं बेचा गया है। गेहूं की खरीदारी इस बार कम रही है। अब भी अगर किसी के पास गेहूं हो तो 15 जून तक किसान केंद्र पर जाकर बेच सकते हैं। तो अब सरकार को इस बात पर थोड़ी सी चिंता करनी जरूरी है कि जो मौजूदा स्थिति है उस हिसाब से आने वाले समय में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। और इस बार बफर स्टॉक में भी स्टोरेज कम है और जब अक्टूबर के महीने में गेहूं का उत्पादन नहीं होता है तब सरकार को अपने बफर स्टॉक से मील को गेहूं देना पड़ता है। पर इस स्थिति के चलते तो शायद ये असंभव सा लग रहा है। और गेहूं ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा खाई जाती है, तो अगर ऐसी ही स्थिति रही तो काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं।
आगे की बाकी की खबरों के लिए बने रहिए नजर टुडे के साथ। नमस्कार।